हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन आज ज्वाइनिंग मिल गया है। ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स को मिल गए हैं, बड़ा ही खुशी की बात है। देखिए, एक उत्साह का माहौल है। बड़े दिनों से इंतजार था इस चीज का कि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ जाए, उस दिन हम अपने आप को भर्ती समझें। और 13 मार्च कुछ कैंडिडेट्स ने हमें दिया जानकारी, ज्वाइनिंग लेटर जो है वो भी शेयर किया है कि 13 मार्च को उनको फ्रंटियर हेडक्वार्टर दिया है कहीं भी कि वहां पर ज्वाइन करना है। 13 मार्च, अब इसमें देखते हैं कि 13 मार्च या उससे पहले क्या लिखा हुआ है। यदि आप दिनांक 13 मार्च को ही लिखा हुआ है, 13 मार्च आप 12 को जा सकते हैं, 11 को भी जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पहले जाएंगे तो आपको वो हो सकता है कि बाद में आने के लिए कहते हैं। हाँ, ये भी कहीं किसी अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा हो कि ऑन और बिफोर 13 मार्च, तो आप कल भी जा सकते हैं। अब एक यहाँ पे जो एनएसक्यूएफ को लेकर डाउट था, उसमें बहुत सारी बातें हमें भी कुछ लोगों ने सिखाई, हमें बहुत सीखने को मिला। एनएसक्यूएफ कुछ वीडियोस भी हमारे लिए बनाए इधर उधर के कि इनको कुछ नहीं पता है एनएसक्यूएफ क्या होता है, ये फालतू डराने वाली बात करते हैं। एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, एनएसक्यूएफ लेवल 1 2023 की भर्ती से पहले क्या था कि कुक वाटर कैरियर जो है या कोई भी ट्रेड है उसमें 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस जो था वो, उसमें क्या हुआ कि बहुत ज्यादा गदर फंड हो गया था, जिसको फौज की भाषा में गदर फंड कहा जाता है। कि 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस तो ऐसे था कि जैसे पान की दुकान पर भी बन जाए, ऐसी स्थिति हो गई। जो फोर्स हेडक्वार्टर लेवल पे हुआ या मिनिस्ट्री लेवल पे हुआ, जैसा भी हुआ, देखिए सभी फोर्सेस में एक यूनिफॉर्म गाइडलाइन बनाई गई कि जिसमें एनएसक्यूएफ लेवल 1 लागू किया गया। किस पे? किचन स्टाफ की फूड प्रोडक्शन या किचन स्टाफ का आपके पास एनएसक्यूएफ का कोर्स होना चाहिए। अब एनएसक्यूएफ 85 आवर्स का होता है, एनएसक्यूएफ लेवल 10 का पीएचडी लेवल का भी होता है। हमें तो इतनी नहीं जानकारी थी, हमने खूब खोजा, तब जाके एक सेंटर भी मिला वो। लेकिन वो सेंटर अब मिला, उसका वीडियो भी बनाया था सेंटर पे जाके कि फंडेड होता है, नॉन फंडेड होता है। कुछ सेंटर्स पे कुछ यूट्यूब पर सर्टिफिकेट बनाए गए, दबा के सर्टिफिकेट गारंटी से बनाए गए। और अब वो सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में ज्वाइनिंग लेटर में क्या लिखा हुआ मिला है वो भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, वो लिखा हुआ है ज्वाइनिंग लेटर के। और यहाँ पर वो कैंडिडेट जो एनएसक्यूएफ को मजाक समझ रहे थे, वो अब सच्चाई सामने आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ पर गोल सील देख रहे हैं, जोधपुर से जारी हुआ ये अपॉइंटमेंट लेटर है। इसमें लिखा हुआ है आपकी उम्मीदवारी अस्थायी है और मूल दस्तावेजों जैसे कि शैक्षणिक एवं अन्य तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, साथ में देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना इसको। और वो जो ज्ञान दे रहे थे उनको भी ये पढ़ाना है। शैक्षणिक एवं अन्य तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र क्या है वो, को भी दिखाते हैं। कि आपके 10वीं की मार्कशीट, आपका तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के रूप में मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ट्रेड संबंधित फूड प्रोडक्शन या किचन में एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स प्रमाण पत्र, रसोईया व जलवाहक पद के लिए लागू। एनएसक्यूएफ अनुभव प्रमाण पत्र का भी अब की बार लिख दिया। और संबंधित सिविल प्रशासनिक प्राधिकारी से इनके सकारात्मक सत्यापन के अधीन होगी। इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। योर कैंडिडेचर इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सच एज सर्टिफिकेट, सब कुछ है, एंड इट्स पॉजिटिव वेरिफिकेशन फ्रॉम कंसर्न सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज का मतलब है डीएम ऑफिस, और डीएम ऑफिस से वो डॉक्यूमेंट जाते हैं एसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस से वो संबंधित थाने में जाता है, संबंधित थाने से वो सेंटर जहां जिस थाने के अधीन है
या एसपी ऑफिस के माध्यम से ही, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लेखपाल के माध्यम से वेरिफिकेशन होता है, पुलिस के माध्यम से बात करें तो थाने से वेरिफिकेशन होता है। अब आपका जेन्युइन सर्टिफिकेट है, कोई इश्यू नहीं है। गुजरात फ्रंटियर से जो जारी हुए हैं ज्वाइनिंग लेटर, उनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों कि जोधपुर वालों ने ही ऐसा लिखा, या अभी हमारे पास में देखिए सिर्फ 2 ही ज्वाइनिंग लेटर मिले हैं सेंटर्स के, बाकी सेंटर्स में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। तो जो एनएसक्यूएफ को बिल्कुल मजाक समझ रहे थे या हमें ज्ञान देने की बात कर रहे थे कि इनको कुछ नहीं पता है और आप तो एनएसक्यूएफ के बारे में बात ही ना करें, ये आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है कि जिस तरीके से आपका 10वीं की मार्कशीट का वेरिफिकेशन होता है, आपके जाति प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन होता है, आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है, आपके करेक्टर का वेरिफिकेशन होता है, वैसा ही आपके एनएसक्यूएफ कोर्स प्रमाण पत्र, जो सिविल प्रशासनिक प्राधिकारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यदि उसके बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दिया, नेगेटिव रिपोर्ट दे दिया, तो क्या होगा वो आप बीएसएफ एक्ट एंड रूल जो है वो भी आप पढ़ के देख लेना। और जो आपको ज्ञान दिए थे उनको भी पढ़वा लेना, बीएसएफ एक्ट एंड रूल, कि अटेस्टेशन फॉर्म में गलत जानकारी देकर यदि हम भर्ती होते हैं तो उसके बाद क्या स्थिति हो सकता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यहाँ उन कैंडिडेट्स को घबराने की जरूरत नहीं है जिनका एनएसक्यूएफ बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन एनएसक्यूएफ के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो वो जो छेड़छाड़ वाले हैं वो यहाँ सतर्क हो जाना। जय हिंद।